कि आप लोग जानते हैं कि पहला सुख होता है निरोगी काया। उसके बाद में सबसे पहले अपनी वॉकिंग को जारी रखो, अपने डाइट का ख्याल रखो, जिसमें लिक्विड डाइट खास करके हो, यह गर्मी का महीना, ठीक है ना। तो और रही बात कि कल का आपने जैसा कि देखा है कि अच्छी खासी सेलिंग करी है आपके F9 ने, 12,500 करोड़ मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सेलिंग है, और 3,500 करोड़ डोमेस्टिक बायर्स ने आपके करा है। तो दोनों में से खरीदा नहीं, लेकिन खरीदा किसने है? हमारे आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ने जरूर खरीदा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है, हमने आपको एक वीडियो दिया था, मैं क्यों बुलिश हूं, उसमें कहीं पर भी किसी भी सरकार का नाम नहीं मैंने लिया था, मैंने कई सारे रीजन दिया था। यस, कई सारे रीजन दिए थे, 5 रीजन आपको बताए थे। अगर आपको लगता है कि यस वो आपके लिए प्रेरणा स्रोत है तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। रही बात कि आज की गिरावट होगी, ज्यादा से ज्यादा हमसे नीचे कोई बाई करेगा। कौन बाई करेगा? FIIs बाई करेंगे या DIIs बाई करेंगे। उसके बाद में DIIs तो हमारे ही हैं। FIIs को अगर बाय का मौका मिलता है तो ठीक है, उनका पैसा आने दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जब थोड़ा अपर लेवल पर चला जाएगा तो हमसे स्लाइटली ज्यादा प्रॉफिट लेकर के चले जाएंगे, ठीक है ना। अभी भी आज भी उम्मीद है कि वो लोग सेलर ही रहेंगे। तो अभी आ जाते हैं सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट में क्या है कि भाई देखो, न्यू गवर्नमेंट की फार्मिंग एंड उसके बाद में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। नई गवर्नमेंट की फार्मिंग के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊं कि 241-42 सीटों पर कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि सबसे लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है तो एनडीए की गवर्नमेंट ना बने। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है कि पिछली बार में 2019 के टर्म में इनका 2072 का आंकड़ा, सॉरी 272 का आंकड़ा इन्होंने पार कर दिया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा पॉलिटिकल इसलिए होना पड़ रहा है कि ये इशू है कि आखिर में दिक्कत कहां पर आएगी, दिक्कत कहां पर आएगी, क्यों सेंटीमेंट खराब हो रहा है, ये जानना आपको जरूरी है। तो काफी सारी चीजें क्या है जो इनके अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम के, जैसे इनके अकाली दल थे या जो है ये थे अपना शिवसेना थे, जो इनके ऐसे एलाइज थे कि जिनसे इनकी थोड़ी सी सोच मिलती जुलती थी। लेकिन उनको क्या हुआ कि इन्होंने कर दिया, गलती मानो या जो भी मानो, कुछ लोग अहंकार बोल रहे हैं, वो सब तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि उसमें हमारे सारे आदरणीय हैं, ठीक है ना। तो जितने लीडर भाई आदरणीय हमारे होते ही हैं, तो मतलब जो है कहीं ना कहीं ये हुआ है। अब आज उनको उनकी कमी खल रही होगी। अब ये जो 2 पार्टियां बन रही है, जेडीयू और टीडीपी के कई सारे वैचारिक मतभेद इनके साथ हो सकते हैं। जैसे जो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के बीजेपी चलती थी तो उस पर है, चलिए ठीक है, तो उस पर निवेश पर क्या असर पड़ेगा? मेरे ख्याल से निवेश पर असर नहीं पड़ेगा। इनका वोट बैंक का जो असर पड़ेगा वो पड़ेगा। हाँ, कुछ फैसले ऐसे हैं जो कि उनको ले करके इनको लेना पड़ेगा, बट जैसे देश का डेवलपमेंट हो गया, बाकी और योजनाओं का फैसला हो गया, उस पर मुझे नहीं लगता है कि सरकार को कहीं पर भी कोई कमी लगेगी। लेकिन देखते हैं अभी आज की फार्मिंग में क्या होता है। अब निवेश की स्ट्रैटेजी की अगर बात करते हैं, चलो फिर थोड़ा सा भी खा भी लिया जाए ताकि आप लोगों को भी लालच आए। लालच तो नहीं बोल सकता हूं, ताकि आप लोग भी उससे तो निवेश आपका बाधित इसलिए नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात क्या, निवेश आपका बाधित नहीं होना चाहिए। बाधित क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि 7 से 8% जो आपकी गिरावट हुई है ना, एक मैसिव गिरावट है। ये कोविड के टाइम के बाद में सबसे मैसिव सेलिंग है। अब रही बात कि कोविड में बहुत लोग मौके को चूक गए थे और बोलते हैं काश हमने 23-24 मार्च को अगर निवेश कर दिया होता। तो ये कल 4 के जून की आपकी गिरावट थी, आज 5 के जून की भी अगर इसी प्रकार की गिरावट होती है तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। तो जिनके पास अगर पैसा ले करके आप देख रहे हो, तो मैं आज आपको बोलता हूं, अगर आपने सेफ्टी फंड बनाए हुए हैं तो कुछ ना कुछ उसमें से अलॉट क्रिएट करने की कोशिश करें। लेकिन जितना आपके पोर्टफोलियो में नुकसान दिखता है, कोशिश करें उसको मेकअप करने की। जिसका छोटा पोर्टफोलियो है वो छोटा अलोकेट करें, जिसका बड़ा पोर्टफोलियो है वो बड़ा अलोट करें। अब सवाल ये उठेगा, एक प्रश्न बड़ा अच्छा सा उठेगा, भैया हम तो एसआईपी कर रहे हैं, पर मंथ की हमारी अर्निंग हो रही है, फिर उसके बाद में हमारे पोर्टफोलियो में इतना नुकसान हो रहा है और उसके बाद में अब हम क्या करें? आप हमें एक बात बता दो, बिल्कुल एकदम से फैक्ट बता दो। मैं आज आप लोगों से ये चीज पूछ रहा हूं कि किस किस को ऐसा लग रहा है कि अब मार्केट ऑल टाइम हाई पर नहीं जाएगी। मैं बता रहा हूं विद इन द 6 मंथ फिर ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगी। विद इन द 6 मंथ में बहुत ज्यादा टाइम दे रहा हूं आपको। नई गवर्नमेंट को फॉर्म होने दो, फिर चलने दो, जनता का सेंटीमेंट होने दो। जैसे आपका सेंटीमेंट देखो, 3 तारीख को आपका जब एग्जिट पोल आया था तब आपका सेंटीमेंट था, लेकिन कई लोगों को डाउट था, हमारे जैसे लोगों को डाउट था कि यार, डाउट मींस मतलब जिन्होंने इतने सालों से देखा था, जो 2004 को 2019 को कंपेयर कर रहे थे, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, कुछ ना कुछ तो समीकरण गड़बड़ है। बट ये था कि हाँ गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, 200 सीटों तक भी हमने बोला था। तो परसों हमने खरीदारी नहीं करी है, लेकिन देखो सेंटीमेंट जब था, लोगों ने
दबा करके एफआईआई ने उस दिन बाई करी। कल जैसे सेंटीमेंट गड़बड़ हुआ, क्योंकि क्या हुआ, इन्होंने सब जवाब थोड़ा सा लोगों ने ज्यादा देख लिया था, और वहीं पर ही होता है, जब हम उम्मीदें ज्यादा पाल लेते हैं ना, वहां पर दिक्कत होती है। फिर मैं आपको बार बार क्यों बोलता हूं, 12 से 14% आप स्मॉल कैप में, 15 से 17% आप मिड कैप और फ्लेक्सी कैप में, 18 से 20% आप मान करके चलो किसमें, स्मॉल कैप में। अगर आप इसको लेकर के चल रहे हो तो फिर दिक्कत कहां पर आ रही है? अगर इससे ज्यादा मिल गया तो हमारा भाग्य, फिर हमें क्या होगा, हमारा सेंटीमेंट खराब नहीं होगा। हमें एक एक खाकर आता है हमारे दिमाग में कि यार ये हमारा गोल है, हमने इस टाइप से लिया हुआ है, हमारा इसमें चल जाएगा। उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का गोल कैसे सेट करें, उसको आप लोग देख सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। तो उन गोल्स को अभी आपको फुलफिल करने का ये टाइम आ गया है। अभी इसमें क्या है कि आपका जो शॉर्ट टर्म का भी पैसा है ना, जैसे हमारा जो है जो गाड़ी वाला है, उसको लगाओ, उसको लगाओ, ताकि जो है कुछ नहीं होता है, 3 साल के अंदर ये आपको अच्छा खासा मैसिव रिटर्न आपको देगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पर मार्केट जैसे जैसे आपकी अभी जैसे जैसे मार्केट आपकी अभी और डाउन होती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, वो कंप्रेस होती जाएगी। बात को मेरी समझो, वैसे वैसे क्या होगा, वो कंप्रेस होती जाएगी। कंप्रेस होती जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जितना कंप्रेस होगी उतनी ही तेजी से वो क्या करेगी, रिकॉइल करेगी। तो इस बात को आप समझने की कोशिश करो, रेसिप्रोकेशन उसका उतना ही तेजी से होगा। तो अगर आज की डेट में और दबाव आता है तो मैं तो भाई और भी बाई करूंगा, जब तक जो है इस यहां तक चलता रहेगा। हाँ, उसके बाद में ग्रुप का, जैसे मेरा बाकी जो और भी ऐसा है कि जहां से मेरे को सब कुछ करना, अगर ये 20,000 से नीचे आती है, वैसे प्रोबेबिलिटी तो नहीं है, 20,000 से नीचे आती है, 19 का अगर मेरे को दिखाई देता है, तो 4,000 4,500 की निफ्टी का टूटना बहुत बड़ी बात होती है। अगर इतना ये हमें टूट करके मिलता है तो डेफिनेट है कि हम उसके बाद में, जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि 20% गिरेगी, ये गिरेगी, वो गिरेगी, तो 23, हाँ 23 का 25% कितना हो जाएगा आपका, 5 चौके 20, तो 5,000 में ये हो जाएगा, तो 18 5 23, तो 6,000 के आसपास। तो 18,000 के आसपास, 18,000 के इसमें अगर पेटे में दिखता है तो फिर तो भैया चाहे जो है कर्जा लेकर के या खुद भी करके डालना पड़े तो कोई इसमें दो राय नहीं है, ठीक है ना। 5-6 हजार अगर निफ्टी हो जाती है तो आप सोचिए ये इक्विटी कितनी जल्दी बूम करेगी, ठीक है ना। कर्जा लेने की तो मैं सलाह नहीं दूंगा किसी को भी, वो तो ऐसे ही उसमें मतलब बोल गया। तो मीन्स क्या है कि आपने उस चीजों को अपना सोचना है कि यस, मेरा अभी जो हमें ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी से ही इसको लेना। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट देखो तकरीबन सेम ही फॉर्म हो रही है, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि मोदी साहब ही प्रधानमंत्री बनेंगे। हो सकता है किसी सिनेरियो में, अब मेरे ख्याल से ये दोनों लोग तो अभी देखते हैं नीतीश जी और ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट को फॉर्म होने दे। ऐसे ही नितिन सिंह जी ने एक सवाल पूछा, भैया जो प्रधानमंत्री का सिलेक्शन होने के बाद में क्यों प्रधानमंत्री का सिलेक्शन क्यों? आपने वो वाला वीडियो आपने देखा है ना, मैं क्यों बुलिश हूं करके, व्हाई आई एम बुलिश इन द मार्केट। कहीं पर भी उसमें गवर्नमेंट का नाम नहीं है, कहीं पर भी उसमें है गवर्नमेंट का नाम है। जो ये सारे फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स कहीं नहीं चले जाएंगे, जो वो फैक्टर्स हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इंडिया का जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, और उस सच्चाई से नकारा नहीं जा सकता है। सरकारें आती रहेंगी, बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, उसमें हमने अपनी बीपी को नहीं बढ़ाना है, हमने अपना काम करना है। और सीधी सी बात है, अपना काम हम अगर करते रहेंगे तो हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। बाकी रही सही कसर, अभी शाम वाले वीडियो में देखता हूं तो 12,500 की जो ये अपना सेलिंग है, ये आपको बताना बहुत जरूरी था। 12,500 करोड़ की सेलिंग सबसे मैसिव सेलिंग है। 2022 में भी मेरे ख्याल से इतने लंबे सेलिंग नहीं हुई थी, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। आंकड़ा तो मैंने नहीं देखा है, और इस साल में तो मतलब ही नहीं है। तो और अगर इसको देख लिया जाए तो 15-16 हजार करोड़ की सेलिंग एक दिन के अंदर अगर हो गई है तो समझो मार्केट पर कितना बड़ा घाव लगा है, ठीक है, घाव लगा है। फिर भी हमारे डीआईआई ने कम ही सेल किया है, एफआईआई को करने दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर रिटेल इन्वेस्टर्स यहां पर दम दिखाते हैं ना, पैनिक में ना आए, यहां पर दम दिखाते हैं ना, तो एफआईआई को क्या है कि बाई का मौका नहीं मिलेगा। जैसे जैसे डाउन जाती जाती है ना, आप वहां पर अगर पोजीशन बनाते जाएंगे, अब फिर उसके बाद में उनको मौका नहीं मिलेगा, एफआईआई को मौका नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, टॉप पर ही बाई करेंगे वो,
फिर भी देखते हैं रिटेल इन्वेस्टर कितना होता है। बट आप लोग अपनी एसआईपी को बिल्कुल नहीं रोकोगे, स्टॉप नहीं करोगे, पैनिक में सेलिंग नहीं करोगे, नंबर 2। नंबर 3, जितना आपके पोर्टफोलियो में कमी दिख रही है वो आप स्टेप उठाओगे। बाय मेहरबानी ये आप लोग करोगे। अगर मान लिया लगाने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है, तो जो इन्वेस्टेड हो एसआईपी रूट को अपने चलने दो, जो इन्वेस्टेड हो उसको देखो और एंजॉय करो। इमरजेंसी फंड को कभी भी नहीं छेड़ना, ठीक है, मेरी सलाह है, इमरजेंसी फंड को कभी भी नहीं छेड़ना। एसआईपी को अपने कभी भी स्टॉप नहीं करना है। अगर एसडब्ल्यूपी आपकी चल रही है तो उसको इमीडिएट स्टॉप कर दो। जिस किसी भाई की एसडब्ल्यूपी चल रही है उसको इमीडिएट स्टॉप कर दो, थोड़ा सा कम में खर्चा चलाओ। जैसे ही मार्केट फिर उसके बाद 75,000 के लेवल को या 23,000 को क्रॉस करेगी, फिर अपनी एसडब्ल्यूपी को स्टॉप कर देना। अगर आप एसडब्ल्यूपी को थोड़ा सा भी कंट्रोल कर ले जाते हो 2-4 महीने, तो आपका जो डाउन फेज का जो कार्पस डाउन होगा वो आपका बचेगा, ठीक है ना। एसआईपी पर तो कोई, एसआईपी का तो जो सोने पर सुहागा है अभी इस समय। तो आपको जिसकी एसआईपी होंगी, मैंने आपको बताया था, मेरा तो एक स्मॉल कैप में मैंने तो फ्लो में है, वो भी उसका जो है उसका कर दिया था, जो है अपना रिवील कर दिया था नाम भी, जो कि नहीं करना चाहिए था। तो उसका देखिए आप, इन चीजों का पक्का ध्यान रखिए। एंड दूसरी चीज क्या है कि जो नए अपना व्यूअर्स हैं वो पक्का इस परिवार के साथ जुड़े, काफी अच्छी जानकारियां यहाँ पर दी जाती हैं और ये प्रूफ के साथ है, वीडियोज में है, आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा, देख करके तो आप आए। एंड 0.1 सेकंड लगता है केवल सब्सक्राइब में, सब्सक्राइब करें और बाकी शेयर और कमेंट तो आप लोग कर ही रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।